हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं नीट यूजी की बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया आप लोगों के पास में और इस कम टाइम में आप लोगों को फिज़िक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है। तो इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को स्पेशली कैसे रिवाइज़ करें, या मैं जब अपने टाइम पे प्रिपेयर करता था तो मैं कैसे रिवाइज़ करता था, इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और इस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में हैं फरमान राज, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी। सो वेलकम फरमान भाई। हेलो एवरीवन। सो आज जो है आप लोगों की क्वेरीज बहुत सारी आती थी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे कि जो है हम लोग बायोलॉजी को कैसे पढ़ें या कम टाइम में कैसे पूरी बायोलॉजी को रिवाइज़ करें। तो फ्रेंड्स जो है मैं अपने बायोलॉजी बुक को आज अपने पास में ही रखा मैंने, जो मैंने आज से 4 साल पहले करीब इस बुक को मैं पढ़ता था, लेकिन आज भी ये साथ में है क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं एक्चुअली। सबसे पहला चीज़ जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी पढ़ने का तरीका, तो बुक्स आपकी है, आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने का कुछ तरीका या कुछ टिप्स आप लोगों को पता होना चाहिए जिससे आपको जो है ना इजीली चीज़ें याद हो जाए, आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है अपने बायोलॉजी की जो आप पैराग्राफ है या चैप्टर्स में जो लिखे हुए हैं उसको सबसे पहले आप लोग हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसके बाद उसको मार्क कर लीजिए, और उसमें भी अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको वहाँ से उठा करके साइड में लिख लिया कीजिए, क्योंकि साइड में काफ़ी स्पेसेस एनसीईआरटी में दी हुई है तो उसमें आप लोग उसको लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ एग्जाम्पल्स या ट्रिक्स जो हैं उन चीज़ों को आप लोग जो है उसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसका ट्रिक बना लीजिए और उस ट्रिक को भी साइड में लिख लीजिए। और कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ हैं जो आप लोगों को अगर एनसीईआरटी से नहीं समझ में आता तो कुछ दूसरी बुक्स को अगर पढ़ते हैं आप, तो वहाँ से पढ़ने के बाद में उसको भी आप उसी साइड में लिख लीजिए। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल्स या टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो आप लोगों को एग्जाम्पल जो है डाइवर्सिटी, उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, और उसके बाद में आपका जेनेटिक्स और प्लांट मार्फोलॉजी, इकोलॉजी, इन सारे चैप्टर्स पे जो है काफ़ी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो वो सारा एग्जाम्पल जो है याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आप लोग उसका ट्रिक्स बना लिया कीजिए ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए, और वो ट्रिक्स साइड में ही लिख लीजिए। और दूसरा चीज़ मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो मैंने सेल बायोलॉजी का ट्रिक्स बना करके पूरा मैंने अपलोड किया है, क्योंकि सेल बायोलॉजी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है और उसको याद करने में जो उसमें जो फेजेज हैं जितने सारे हैं, फेजेज माइटोसिस मियोसिस में मेनली प्रोफेज 1 वाले जितने फेजेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन है ना, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, तो इनमें क्या क्या चीज़ें हो रहा है उसको याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसका भी ट्रिक्स बना करके अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से एक बार ट्रिक्स देख सकते हैं कि ट्रिक्स बनाते कैसे हैं और याद कैसे करते हैं उन चीज़ों को। तो उन ट्रिक्स को आप लोग अपने बुक्स में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। दूसरा, हाईलाइट कीजिए। जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे, अगर दूसरी बार भी आप उसको पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नया है, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो कुछ टिप्स आपको फरमान भाई भी देने वाले हैं। जी फरमान भाई। देखिए, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी अपने आप में एक कंप्लीट बुक है जी। और अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है दिलदार भाई जी। तो एनसीईआरटी के अंदर अगर एक भी लाइन है तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट कहीं से भी उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको यू हैव टू अटेंड दैट टाइम। तो उस टाइम पे आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ उस क्वेश्चन को, चाहे कहीं से भी है। तो इसके लिए आपको क्या है, ट्रिक्स बनानी है। ट्रिक्स बनानी है वो आप जैसे चाहें बना सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं उसमें। ट्रिक्स से क्या थोड़ी इजी रहता है, आप उसे बना सकते हैं कैसे भी और याद कर सकते हैं। तो क्या है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी और जो बुक्स हैं उसके बारे में ना जाएं। और जैसे कि इसमें एनसीईआरटी में कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑल हैं, बट हैं, एक्सेप्ट हैं, जैसे कि ऑल वर्टेब्रेट आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट। ये ऑल का एग्जाम्पल हो गया डाइवर्सिटी में। तो ये मान लीजिए वहाँ क्वेश्चन आ गया
तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट होता है। अगर पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी ऐसे शब्द आते हैं तो उन शब्दों को आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना है, ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जहाँ आपको कंफ्यूज होना चाहिए। ऑल एक्सेप्ट हाँ, एक क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। फ्लोइंग इज करेक्ट या व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जांपल ऑफ, वो कहीं से उठा के पूछ सकता है। ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 ऑप्शन वहाँ से मिल जाएंगे, एक ऑप्शन कहीं और से दिया हुआ है। तो आप लोगों को इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शंस है, उन चीज़ों को भी आप लोग को अच्छे से दिमाग में रखनी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और क्या है कि अभी टाइम कम है जी, जब टाइम कम है तो आप ये देखिए कि जिस टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि आपका इकोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट डाइवर्सिटी हो गई, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपको कंटेंट तो ज़्यादा है ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ से। तो आपको पहले क्या है, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, पहले आपको इन पर फोकस करना है, ताकि आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेन कर सकें जब वहाँ पे आएँ। जैसे जेनेटिक्स में जो है फरमान भाई लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हाँ, जो है आपका उससे जेनेटिक्स से पूछ लेता है Ecology से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते तो हैं। अगर 10 क्वेश्चन की बात करें तो 40 मार्क्स, अगर 15 क्वेश्चन की बात करें तो 60 मार्क्स। तो मतलब 40 से लेके 60 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके जेनेटिक्स से पूछ लेता है। तो उसमें आप लोगों को जेनेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ताकि अगर उससे एक भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों का नहीं छूटे। और उसको याद करने के लिए चाहे आपको ट्रिक्स बनाना पड़े, बार बार पढ़ना पड़े, तो आप लोगों को वो चीज़ें पढ़नी होंगी। तरीके बहुत है पढ़ने के, आपको जैसे याद होता है आप वैसे पढ़िए, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। अभी इस टाइम पे पर्टिकुलर चैप्टर्स में क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन बनने के बाद में अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है उस टाइम पे उसको लिख लीजिए, फिर उसको बाद में आप लोग रिवाइज कर लीजिए एक बार। उस टाइम पे नहीं करनी है। उस टाइम पे आप लोगों को अपना सिटिंग प्लान तो ऐसे बनाना है कि जैसे आपका 3 घंटा अब एग्जाम में बैठना है, तो 3 घंटे में आप लोग जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, लगभग 180 क्वेश्चन, तो 180 से लेकर 200 क्वेश्चंस का आपको टारगेट लेके चलना है कि 3 घंटे में हमको इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तभी जा करके आप लोग अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाइएगा। तो ऐसे कीजिए। और जो चैप्टर्स ज़्यादा क्वेश्चंस देता है या जिससे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप लोग इजीली, और गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि वो आपको देखते ही आप उसको टिक लगा दें। तो यही सारी चीज़ें हैं कि बुक्स पढ़ने की, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आप कोई और बुक्स पढ़ें, तो उसका सिर्फ और सिर्फ तरीका एक है। अभी अगर जिन्होंने नोट्स बना रखा है ऑलरेडी और नोट्स में भी मार्क कर रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में आप लोग हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट करने के बाद में एग्जाम्पल्स लिख लिया कीजिए, और साइड में जो जगह बची होती है अगर कुछ आप लोग एक्स्ट्रा पढ़े हैं तो उसको उस साइड वाले जगह पे लिख लिया कीजिए, ट्रिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम। जी फरमान भाई। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जैसे कि कोई भी उसको मिला तो यार ये बुक ले आओ, ये बुक ले आओ, ये बुक ले आओ, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडिशनल बुक का कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास पे। किस लिए करते हैं वो, ताकि वो 100% सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, आपको चाहे होल सिलेबस में से 70% पढ़ें, उस 70% को आप अपना 100% तैयार कीजिए, क्योंकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें छोड़ना ही नहीं है हर हालत में। तो बस यही है, कम टाइम है, फोकस कीजिए स्टडी पे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू।